लोगों को अच्छी आदतों का मतलब क्या समझ में आता है कि क्या होती हैं अच्छी आदतें। आज के समय पे सबकी आदतें और सबकी समझ जिस तरीके से जिस प्रकार से भिन्न है, तो अच्छी आदतें जैसे हम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता था कि जल्दी उठो, ब्रश करो, नहाओ। ठीक है, स्कूल में जाते थे तो हम लोग व्यायाम करते थे, पीटी करते थे, उसके बाद पढ़ाई करते थे, उसके बाद लंच टाइम होता था जिसमें 11 बजे हम लोग कुछ खाते थे। उसके बाद मॉर्निंग में नाश्ता करके ही जाते थे, फिर लंच में खाते थे, फिर आफ्टरनून में हम लोग घर पे आते थे, फिर हम लोग कुछ खाते थे, फिर शाम को कुछ चटर पटर खाते थे। या फिर मम्मी फ्रूट्स वगैरह काटती थी, जैसे अभी ये वाला मौसम है तो इसमें हम लोग तरबूज या फिर खरबूजा खाते थे। एंड रात को खाना होता ही था 8:30-9 बजे के करीब। तो एटलीस्ट हम लोग 4 से 5 बार अपना मील, बेशक हैवी नहीं लेकिन छोटे छोटे मील हम लोग लेते थे। और वो आदत जो है वो आज के समय पे बहुत मुश्किल है, बिकॉज अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि आपको अपने मील को 4 से 5 बार तोड़ के पूरे दिन में खाना है। तभी आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म, तभी आपके बॉडी के जो क्या कहते हैं, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का साइज़ है, वो मेंटेन रहेगा, वो बैलेंस रहेगा। बशर्ते आप मॉर्निंग में खा रहे हैं एक बार और रात को खा रहे हैं एक बार। दिस इज़ कॉल्ड बैड हैबिट, कि आप मॉर्निंग में एक बार खा रहे हैं और पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, कॉफ़ी या फिर चाय पे रहते हैं, या फिर अगर कुछ है भी तो वो बाहर का खाना है, जैसे कि कोई भी स्नैक हो गया, समोसा हो गया, बर्गर हो गया। तो इन सब घर का खाना आप लोग सिर्फ 2 ही बार खाते हैं, और वो भी हैवी खाते हैं। मॉर्निंग में भी खाएंगे तो हैवी खाएंगे, रात को भी खाएंगे तो हैवी खाएंगे। तो ये जो गुड हैबिट्स हैं, बहुत सारी अच्छी आदतें होती हैं वैसे तो, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है फिटनेस। क्योंकि फिटनेस के लिए आदतें अलग ही होनी चाहिए और वो हेल्दी ही होनी चाहिए, तभी आपकी फ़िटनेस राइट ट्रैक पे होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं अपने आप को लेता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ 7:30 बजे, 8 बजे। मैं लेट उठता हूँ बिकॉज़ रात को मेरा सोना ही होता है 11-11:30 बजे। मैं अपने सारे कस्टमर्स को कॉल करके व्हाट्सएप पे जब सब लोग डिनर कर लेते हैं, क्या उन्होंने डिनर किया है, क्या रोटियाँ कितनी खाई हैं, सब्जी, सैलड, सब चीज़ों से सब लोगों से बात करके देन फिर उसके बाद मैं सोता हूँ, और सबके व्हाट्सएप के रिप्लाई करके। तो सिर्फ मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप रात को कितने बजे भी सो रहे हैं, आप बेशक आज के समय पे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोगों की बीपीओ सेक्टर में बहुत सारी शिफ्ट ऐसी हैं जो रात को चलती हैं, मॉर्निंग में लेट उठते हैं, रात को काम कर रहे हैं तो दिन भर सोएंगे ही सोएंगे। तो हेल्थ चैलेंजेस तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अच्छी हैबिट्स हैं जिसको आपको मेंटेन करना है। आज के समय पे अगर हम लोग ऐसे किसी वायरस से लड़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि इससे हमें लड़ना कैसे है, हमें पता ही नहीं है कि इससे हमें फ़ाइट कैसे करनी है, हमें पता ही नहीं है कि हमें अपने आप को बचाना कैसे है, तो ऑलमोस्ट बिना किसी ज्ञान के और बिना किसी जानकारी के तो दिक्कत होनी ही है। अगर हमें पता होगा कि हमें अपने आप को हैबिट में कैसे लाना है, हमें अपनी बॉडी को हैबिट में कैसे लाना है, हमें अपने बॉडी को शेप में कैसे लाना है, मुझे मॉर्निंग में क्या खाना है, आफ्टरनून में क्या खाना है, रात को क्या खाना है, मुझे आफ्टरनून स्नैक में क्या लेना है 11 से 12 के बीच में, मुझे 5 से 6 के बीच में मुझे क्या खाना है, मुझे एक्सरसाइज क्या क्या करनी है, कौन कौन सी करनी है, मुझे योगा करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर मेडिटेशन करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर वॉक करना है या रनिंग करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर घर से बाहर निकलना है तो मुझे मास्क पहनना है, वो भी WHO की गाइडलाइन के हिसाब से।
ठीक है, मुझे खाना खाना है तो मुझे प्रोटीन कितना खाना है, फाइबर कितना खाना है, कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, मल्टीविटामिन कितना खाना है, एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या खाने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब तक हमें पता नहीं होंगी तब तक क्योंकि WHO ने भी कहा है कि आप इस वायरस से तभी लड़ सकते हैं जब आपकी बॉडी में प्रॉपर संतुलित आहार जा रहा हो, आप बॉडी आइडल वेट में हो। ऐसा नहीं है कि जितने भी ओबीज पेशेंट हैं वो हायर रिस्क पे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर आज से अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करते हैं तो एटलीस्ट आप एक दिन पहले हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मुझे कल से देख लेंगे, या फिर कोई बात नहीं, ये सब लोग तो बोलते ही रहते हैं, या फिर ऐसी तो WHO की गाइडलाइन आती रहती है, या फिर कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा खा लेता हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा टॉनिक देख लेता हूँ जिससे 4 दिन में मेरा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपको आज से प्रयास करना शुरू करना पड़ेगा। जब मैं 18 साल का था, मैं 19 साल का था, तब से मैं एक्सरसाइज में, फिटनेस में मेरा पैशन है कि मैं पैशनेट हूँ फिटनेस के लिए। लेकिन आज मैं 35 ईयर का हूँ, एटलीस्ट सॉरी कॉल आ गया था। तो एटलीस्ट मुझे अराउंड 16 से 17 साल हो गए हैं फिटनेस में एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है, अपने आप को फिट रखते हुए। लेकिन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी उस समय जो आज के समय पे पता है। मुझे नहीं पता था कि न्यूट्रिशन का क्या ज्ञान, मुझे मॉर्निंग में कितना प्रोटीन खाना चाहिए, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे कितना प्रोटीन इंटेक करना है पूरे दिन में, या एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना करना चाहिए, या फिर एक 50 साल से ज़्यादा की लेडीज़ को कितना करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ही आपको समझ में आती हैं जब आप किसी हेल्थ में इंटरेस्टेड होते हो। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं होगे हैबिट के लिए कि व्हाट इज़ गुड हैबिट्स, तो जो भी आपकी हैबिट चल रही हैं वो आपके लिए गुड ही हैं, है ना। जो भी आपकी हैबिट चल रही हैं वो आपके लिए अच्छी हैं, बिकॉज आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं अच्छी आदतों के लिए। लेकिन अच्छी आदतों के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो गए जिस दिन से, उस दिन से आपका जो ट्रैक है वो एकदम सही दिशा में हो जाएगा, आपका जो फिटनेस लेवल है वो सही दिशा में हो जाएगा। और इसको रखने के लिए कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा करना है, कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा करना है। आपको सिर्फ अपने पानी पे काम करना है कि आप पूरे दिन में कितना पानी पी रहे हैं। आपको अपने खाने पे ध्यान करना है कि आप पूरे दिन में क्या क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। उसमें आप सैलेड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और सब्जी में ऑयल कितना खा रहे हैं, रोटियां आप कितनी खा रहे हैं, राइस कितना खा रहे हैं। ठीक है, कुछ मल्टीविटामिन आप एंटीऑक्सीडेंट के लिए घबराओ नहीं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो स्प्राउट्स हम लोग खाते हैं ना, जो अंकुरित अनाज जैसे चने हो गया, मूंग की दाल हो गया, सोयाबीन की दाल हो गया, वो जो हम भिगा के जो रात को खाते हैं, मॉर्निंग में खाते हैं ना, इसी को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट फूड। तो आपको अगर कंफ्यूजन है कि एंटीऑक्सीडेंट फूड क्या होता है, वही है। मॉर्निंग में आपको एक बार एंटीऑक्सीडेंट फूड वही खा लो। ठीक है, आप पनीर खा सकते हैं, पनीर से प्रोटीन मिलता है, दाल से प्रोटीन मिलता है, हमें दूध से प्रोटीन मिलता है। बहुत सारी ऐसी क्या नाम है फूड हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्रोटीन मिलता है। अभी कोई बोले कि प्रोटीन, मुझे कल एक स्टूडेंट का फ़ोन आया मेरे कि सर, जिम में मुझे वॉच करता रहता है, तो उसका फ़ोन आया है कि सर मेरे को प्रोटीन चाहिए, आपके पास अवेलेबल है क्या। और अभी उसका वेट 51 kg भी नहीं है, और सिर्फ 21 साल का है। तो मैंने बोला कि अभी आपको घर से ही प्रोटीन खाना है। प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि आपको वो डब्बा दिखता है, उस डब्बे में ही प्रोटीन आपको दूध से मिलता है, आपको सोयाबीन से मिलता है, आपको दालों से मिलता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलता है, और वो प्रोटीन ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हो आप, बशर्ते कि आपको जो अदर डब्बे का प्रोटीन है वो खाना है। क्यों? क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा।
1 से 1.5 घंटे का आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, तभी वो प्रोटीन आप डाइजेस्ट कर पाओगे। ओके। एंड सेकंड थिंग ये है कि हम लोग जो हमारी हैबिट्स हैं उसको मेंटेन कैसे रखें। अभी जो हमारी हैबिट है उसको तो हम, चलो ठीक है, हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, लेकिन जब आप किसी चीज़ को, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप अपनी डाइट पे काम करते हो, जब आप अपने फूड पे काम, मतलब डाइट मतलब फूड ही हो गया, उस पे काम करते हो, जब आप अपने पानी पे काम करते हो कि मैंने पूरे दिन में 3 लीटर पानी पिया है, और ये 3 लीटर पानी मुझे आज नहीं, मुझे अब रेगुलर इसको पीना है, बिकॉज पानी के थ्रू ही बॉडी में न्यूट्रिशन ट्रैवल करता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में 70 से 80% पानी है। तो ये जो पानी है, ये पानी हमारे शरीर में प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, और इसी पानी के थ्रू जो हम लोग खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है वो इसी पानी के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। तो आपको इसको रखना है, इसको मेंटेन रखना है पानी को। देन सेकंड थिंग, मॉर्निंग में एंटीऑक्सीडेंट फूड खाना ही खाना है, स्प्राउट्स खाने ही खाने हैं। नहीं खाना है तो हम लोग दलिया ले सकते हैं, हम लोग ओट्स ले सकते हैं, हम लोग ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर लगा के खा सकते हैं, हम लोग ग्रीन टी पी सकते हैं, हम लोग मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं आजकल गर्म पानी करके उसमें आधा नींबू निचोड़ के शहद 1 चम्मच डालता हूँ और वो मैं मिक्स करता हूँ, और अराउंड ये देखो, ये मैंने इसका सहारा ले रखा है, दिस इज़ फॉर माई कप, इसको मैं भर के पीता हूँ पूरा 500, ठीक है। इससे मुझे हेल्प मिलता है, मॉर्निंग का थोड़ा चार्ज अप होता हूँ। देन फिर उसके बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी और ब्राउन ब्रेड पीनट बटर लेता हूँ, या फिर मैं अपना ये जो प्रोटीन शेक है, बनाना ओट्स और जो मेरा हर्बल लाइफ का प्रोटीन शेक है वो मैं बनाता हूँ उसमें, और मैं पीता हूँ। ज़रूरी नहीं है, वो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 1.5 घंटे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरी अलग प्रायोरिटी है कि मुझे अपनी बॉडी को 150 ग्राम 120 ग्राम प्रोटीन रोज़ देना ही देना है। लेकिन आपके जो हेल्थ कंडीशन है वो अलग हो सकती है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको सिर्फ अपने बॉडी वेट पे, बॉडी एज पे, आपके मेटाबॉलिक एज पे, आपका जो बॉडी शेप है उस पर काम करना है। और उस पर काम करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी आदतों को मेंटेन करना है। एक्सरसाइज करोगे तो 4 से 5 दिन आपको बॉडी पेन होगा ही होगा। अब उस बॉडी के पेन को मैं बोलता हूँ स्वीट पेन, क्योंकि मेरे जितने भी कस्टमर हैं, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो मुझे बोलते हैं सर वो मुझे बोलते हैं कि सर बहुत पेन है, सेकंड डे थर्ड डे बहुत पेन है मुझे। तो मैं उनका दिमाग डाइवर्ट करके बोलता हूँ दिस इज़ कॉल्ड स्वीट पेन, क्योंकि अगर मसल आपका पेन नहीं करेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। मसल अगर आपका पेन नहीं करेगा तो वो मसल आप रिपेयर नहीं करेगा, ठीक है। मसल पेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो पेन सिर्फ 3 से 4 दिन का ही होता है, उसके बाद वो पेन चला जाता है। फिर आपको एक्सरसाइज करने में जब मज़ा आने लगेगा, जब आपको पता लगेगा कि एक्सरसाइज के बाद, जब एक्सरसाइज करने में आपको अच्छा लगेगा, एक्सरसाइज के बाद फिर आपने 1 घंटे मेहनत करी, देन फिर आप उस मेहनत का वैल्यू करोगे कि मैंने 1 घंटे मेहनत करी है, मुझे इसका वैल्यू करना है और मुझे हेल्दी खाना है। जब वो हेल्दी खाने में जाओगे तो फिर पोस्ट वर्कआउट फूड जो होता है वो फिर आपको बताया जाएगा कि किस तरह क्या पोस्ट वर्कआउट फूड होता है। पोस्ट वर्कआउट फूड मीन्स फ्रूट्स हो सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट फूड इज़ ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर हो सकता है, पोस्ट वर्कआउट फूड दलिया हो सकता है, पोस्ट वर्कआउट फूड 200 ml दूध में 4 चम्मच ओट्स और 1 बनाना काट के आप हनी डाल के उसको खा सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट वर्कआउट फूड, ठीक है। ये सब चीज़ें खा सकते हैं। एंड ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी को करके आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। और इस खतरनाक समय पे, ऐसी घड़ी पे, इस तरीके से जहाँ लोग परेशान हैं, जहाँ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, अपनी फैमिली से या तो जूझ रहे हैं या फिर घर पे चिंता कर रहे हैं कि मैं खुद, मेरे मम्मी पापा गोरखपुर में रहते हैं और मैं गुड़गांव में हूँ, मेरे जो भैया हैं उनकी जो पूरी फैमिली है वो दिल्ली में है।
तो मैं खुद यहाँ पे बैठे बैठे उन सबको गाइड करता रहता हूँ कि मास्क लगा, घर में भी मास्क लगा के रखो, मास्क लगाया कि नहीं लगाया, कहीं छत पे जा रहे हो तो मास्क लगाओ। और गांव में तो सब खुला ही रहता है। तो वहाँ पे गोरखपुर में तो इस तरीके से है कि वहाँ पे तो बहुत इन्फेक्शन है। तो सेम ऐसे ही हालात सबके ही हैं जैसे मेरे हैं। तो मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें और सुने। और अगर आपको अपनी हैबिट में कुछ लग रहा है कि हाँ आप मुझे गाइड करो कि किस तरीके से मेरी हैबिट है और मुझे इसको चेंज करना है। और अगर आपके अंदर कोई आर्गुमेंट टाइप कुछ क्वेश्चन है कि नहीं आप ये बता रहे हो और मैंने ये सुना है, या फिर आप ये बता रहे हो और मैं ये कर रहा हूँ, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे मिथ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनका हमें पता नहीं होता। जैसे कि मेरी एक कस्टमर है, मैंने उनको बोला कि 1 kg 1 ग्राम प्रोटीन बॉडी का नीड होता है। तो वो 80 kg की थी, उनको 20 किलो कम करना था, 60 kg उनका आइडल वेट होना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी पड़ोसन कहती है कि प्रोटीन ज़्यादा खाओगी ना तो अंदर जाके जम जाएगा नसों में, और अगर प्रोटीन अंदर जाके जम गया तो तुम्हें वैसे ही अटैक आ जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि आपका कोई फैमिली डॉक्टर है? तो उन्होंने बोला हाँ है। मैंने कहा आपने उनसे कंसल्ट किया? तो बोलते नहीं मैंने उनसे तो नहीं पूछा। तो मैंने कहा आपको आपके फैमिली डॉक्टर पे ज़्यादा भरोसा है या फिर आपकी पड़ोसन पे? तो बोली मेरी पड़ोसन पे। मैंने कहा ओके चलो ठीक है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको गूगल सर्च करके बताता हूँ कि बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे 1 किलो वेट की वो प्रोटीन की। तो मैंने उस पर सर्च किया तो उस पर शो किया कि 1 ग्राम चाहिए होता है नॉर्मल आदमी को। एंड उन्होंने फिर अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हाँ 1 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होता है 1 पर kg वेट। तो बहुत सारे मिथ हैं जो प्रोटीन से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड हैं बहुत सारे मिथ हैं एंटीऑक्सीडेंट के लिए। और लोग आपस में ही ये सारी जो अंधविश्वासी बातें होती हैं इसको लेके अपने दिमाग में रखते हैं। एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बुढ़ापे में शरीर ख़राब हो जाता है। बुढ़ापे में 60 साल का आदमी फिट, आपको 60 साल का आदमी अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो 60 का है कि 50 का है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको ज़्यादा समय हो गया तो आप खुद देख सकते हैं कि जो सेलिब्रिटी हैं जो अपने शरीर को ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, अपने बालों का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज़ का, तो उसकी लाइफ बेहतर होती है। ना कि वो लोग जो अपनी हैबिट की वजह से अपने ना शरीर का ध्यान रख पा रहे हैं, ना अपने स्किन का ध्यान रख पा रहे हैं, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि मुझे अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे अब आके पता लगा है कि हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी स्किन। हमें नहीं पता था, और ना ही ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता होती हैं कि हमें अपनी स्किन को किस तरीके से नरिश करना है, हमारे अपने स्किन को किस तरीके से हमें अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, कि हम लोग 40 के हो जाएं, 50 के हो जाएं और उस समय भी हमारी स्किन अच्छी दिखे, यंग दिखे, ग्लो करे। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैबिट के ऊपर होती हैं कि आप किस तरीके से अपनी हैबिट पे काम करते हैं, आप किस तरीके से अपनी हैबिट को अच्छा करते हैं, और आपकी नज़रों में अच्छी हैबिट का क्या महत्व है। ओके, तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसके आंसर करूँगा। ओके, बाय, नमस्ते।